Hello students, in our this video we are going to discuss about our second part of edaphic factors. In our previous video we have discussed the soil structure and minerals. Now in this video we are going to discuss about soil air. Firstly, एयर जो है आपकी सोयल के अंदर अप्रोक्सीमेट 25% प्रेजेंट रहेगी। तो जो सोयल है आपकी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पर जो बात आती है कि सोयल के अंदर एयर की रिक्वायरमेंट क्यों है, फॉर द एरिएशन, राइट। एरिएशन जो है, अब एरिएशन मतलब एयर की प्रेजेंस होना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्लांट को रेस्पिरेशन भी करना है तो उनके लिए एयर रिक्वायर्ड हो गई। सेकंड थिंग आती है, जो एरिएशन की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है यहाँ पर सॉइल के स्ट्रक्चर के ऊपर, सॉइल के टेक्सचर के ऊपर। यहाँ पर जो आपकी एरिएशन है उनके अगर हम बात करें कि अगर आपकी सॉइल टेक्सचर में मैक्रोस्पोर्स हैं, मतलब जो पोर्स का साइज़ है वो कैसा है आपका, लार्ज साइज़ है, तो वहाँ पर जो आपकी सॉइल रहेगी, जो एरिएशन रहेगा वो काफ़ी हाई रहेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपकी जो सॉइल का जो टेक्सचर है वो बहुत माइन्यूट है, मतलब माइक्रोस्पोर से, जैसे कि आप बात कर सकते हैं क्ले हो गया आपका, राइट। आप बात कर सकते हैं सिल्ट के लिए, तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर है आपकी काफ़ी स्मॉल है, तो यहाँ एरिएशन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया भी था कि जो क्ले सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बट एरिएशन कैपेसिटी बहुत ही कम है। तो जितना छोटा साइज़ होगा उतना ही कम आपकी एरिएशन कैपेसिटी रहेगी, जितना बड़ा साइज़ रहेगा उतना ही ज़्यादा आपकी एरिएशन कैपेसिटी रहेगी। अब दूसरी चीज़ आती है कि जो आपके प्लांट है, प्लांट के लिए यहाँ पर एरिएशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि क्यों ज़रूरी है, ठीक है, कि सॉइल जो है वो आपकी वेंटिलेटेड होनी चाहिए, तो ऐसा क्यों है, क्या ज़रूरी है प्लांट के लिए। अब मान लेते हैं जो सॉइल सरफेस है उसके अंदर आपकी कुछ अप्रोक्सीमेट कुछ वैल्यूज़ थी गैसेस की, जैसे CO2 है, O2 है, या जो भी आपकी डिफरेंट गैसेस रहती हैं, नाइट्रोस के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन ऑक्साइड्स हैं, तो डिफरेंट जो आपकी यहाँ पर वैल्यूज़ प्रेजेंट रहती हैं, तो वो एक लिमिट में अगर हैं तो प्लांट उनको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद उस सॉइल के अंदर इन सब की डेफिशिएंसी अराइज हो जाएगी। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ गई तो प्लांट की जो रेस्पिरेशन है वो रेट बिल्कुल डाउन चला जाएगा। अब रेस्पिरेशन रेट ही डाउन चला गया तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रिटार्ड कर जाएगी। तो अब इस वजह से एरिएशन ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग खेतों में भी जानते हैं, फील्ड के अंदर प्लफिंग की जाती है, और प्लफिंग करने का रीज़न ही क्या रहता है कि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो अपर लेयर पर थे उनको बैक साइड किया जाए, जो बैक साइड वाले जो थे, मतलब जो डाउनवर्ड थे, उनको अपर रीजन में लाया जाए, ताकि एरिएशन की अच्छी कैपेसिटी हो पाए और साथ ही साथ मिनरल्स भी आपके सॉइल के अंदर प्रेजेंट हो जाए, प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर हो जाए। वहीं अगर हम जैसे बात करें सॉइल के इनसाइड में, तो जो CO2 का कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कंपेयर टू ऑक्सीजन थोड़ा सा हाई रहेगा, लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 है उसका जो कंसंट्रेशन है काफ़ी लो रहेगा और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई रहेगा। अब हम बात करते हैं कि जो आपकी सॉइल है उसके अंदर एयर जो प्रेजेंट है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं प्लांट के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो सीड हैं या प्लांट सीड्स हैं उनके जर्मिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। प्लांट को अगर जर्मिनेशन करना है तो प्रॉपर एरिएशन होना चाहिए। अगर सॉइल के अंदर एरिएशन ही नहीं है तो जो सीड है वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे। सीड हो गए, स्पोर्स है, या फिर आप बुलबिल्स टाइप हो गए, या दूसरे प्रोपेग्यूल्स की आप बात करें, तो उन सब के अगर जर्मिनेशन की आप बात करते हैं तो उन सब के जर्मिनेशन के लिए आपको किसकी ज़रूरत हो जाती है, एरिएशन की ज़रूरत रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर आप बात करते हैं तो जर्मिनेशन के बाद जो सेकंड पार्ट की हम बात करें, जैसे कि जो आपके अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड जो आपके पार्ट्स हैं प्लांट के, लाइक आप कह सकते हैं रूट है, राइजोम है, ट्यूबर्स हैं, या कुछ अदर पार्ट्स जो हैं जो आपके अंडरग्राउंड हैं, उन सभी को क्या करना है, रेस्पिरेशन। और अगर रेस्पिरेशन करना है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट। थर्ड वन की अगर आप बात करते हैं तो थर्ड वन जब आपका रहेगा वो क्या कह रहे हैं आप, कि जो रूट हेयर्स हैं, ठीक है, रूट है, रूट हेयर्स हैं, उन सभी को क्या करना है, सॉइल से मिनरल्स एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है।
तो उस एब्जॉर्प्शन के लिए भी हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सोल्यूबलाइजेशन के लिए, कि आपको डिफरेंट जो मटेरियल्स उनको क्या करना है, सोल्यूबलाइज करना है, तो उसके लिए भी हमें चाहिएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो आपके सोयल के इनसाइड में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करना है, अपना प्रोसीजर्स करने हैं। तो उन प्रोसीजर को करने के लिए, जैसे कि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उन्हें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वो भी किसके अंदर प्रेजेंट है, सोयल के अंदर प्रेजेंट है। तो सोयल के अंदर एयर की रिक्वायरमेंट नेसेसरी हो गई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। सोयल के जो डिफरेंट ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी करेंगे और रेस्पिरेशन भी करेंगे। तो इन सब रीजंस की वजह से जो सोयल है उसके अंदर एयर का होना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है अपना। ओके, दिस इज ऑल अबाउट सोयल एयर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट योर, तो दिस इज ऑल योर बेनिफिट्स ऑफ सोयल एयर। नेक्स्ट इज दैट absence of aeration and next is your absence of oxygen. Both terms are different. If you are talking about aeration means आप सिर्फ बात किसके बारे में कर रहे हैं कि आप एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बातें कर रहे हैं, जिन्हें किसकी रिक्वायरमेंट है कि उन्हें अपना प्रोसीजर करने के लिए डिफरेंट जो है ये समझ लीजिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ऑल गैसेस की बात कर रहे हैं, जैसे आप CO2 एज वेल एज O2 इनकी बातें कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि जो हमारी ऑक्सीजन है सोयल के अंदर एब्सेंट है। अगर सोयल वहाँ एब्सेंट है तो किसका एक्यूमुलेशन इंक्रीज कर जाएगा, CO2 का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अब जब CO2 इंक्रीज होने लगेगी तो वो सोयल के अंदर मैग्नीज एंड आयरन इनका एक्यूमुलेशन शुरू कर देती है। अब इनकी एक्यूमुलेशन या इनकी जब सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होने लगेगी सोयल के अंदर, तो ये दोनों जो हैं आपके टॉक्सिसिटी कॉज कर देंगे प्लांट के अंदर। और जब टॉक्सिक लेवल इंक्रीज हो जाएगा मैग्नीज एंड आयरन की वजह से, तो प्लांट की ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेथ होने लगेगी। साथ ही साथ ये जो हैं आपके इन दोनों का जो टॉक्सिक लेवल है वो इथाइलिन और दूसरे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टॉक्सिक लेवल तक इंक्रीज कर देगा, ठीक है। वहीं जब हम एरिएशन की बात कर रहे हैं तो एरिएशन में हम क्या बता रहे हैं कि जो आपके डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है आप उनकी बात कर रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन में सिर्फ आप CO2 एंड ऑक्सीजन की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप न्यूट्रिएंट्स और यहाँ पर आप ऑक्सीजन, इनके डिफरेंस की बात करते हैं। ओके, बाय बाय।